हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश कैनवस। आज हम पढ़ेंगे ए लेटर टू गॉड चैप्टर की पार्ट 1 में हमने देखा था कि एक गरीब किसान जिसका नाम है लेंचो, वो थोड़ा सा पानी का उम्मीद कर रहा था, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा रेनफॉल और हेल स्टॉर्म के कारण उसका जो पका हुआ मकाई की खेत था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। टोटली होपलेस हो जाता है। बेचारा अफसोस करता है कि इस साल हम लोग क्या खाएंगे। तो आगे चलते हैं, शुरू करते हैं पार्ट 2। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, लेकिन सभी लोगों का दिलों में जो लोग उस अकेला घर में रहते हैं, सॉलिटरी मतलब सिंगल, लोनली और एलोन मतलब अकेला घर, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी की बीच में, देयर वॉज ए सिंगल होप, सभी लोगों के दिल में एक छोटा सा एकमात्र उम्मीद है, आशा है। वो क्या है? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगा। डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत होना। इवन तो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, जब हम सबको दिख ही रहा है कि संपूर्ण लॉस हो गया है। रिमेंबर, एक बात याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख के कारण नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, हाँ लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख का कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरा रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो पूरा रात भर उसके बाद एक ही उम्मीद के बारे में सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से मदद मिलेगा। हुज आइज, जो अपने आँखों से, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे उसको बताया गया है। इंस्ट्रक्टर मतलब गिविंग इंस्ट्रक्शन या फिर बताया जाना। सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेते हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, अगर कोई बात किसी इंसान के अंतरात्मा में भी रहता है ना, तो भगवान उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कंसाइंस मतलब एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब हमारे अंतरात्मा के अंदर जो कुछ अच्छा बुरा हम लोग सोचते हैं उसी को बताया गया है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक इंसान के रूप में एक बैल के जैसा काम करता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर के जैसा काम करता है। इन द फील्ड्स, अपने खेतों में, मतलब लेंचो अपने खेत में इतना ज़्यादा काम करता है मानो जैसे कि वो इंसान के भेष में एक कोई ऑक्स हो, कोई बैल है। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन तब भी उसको पता था हाउ टू राइट, कैसे लिखना होता है। द फॉलोइंग संडे, दूसरे दिन रविवार को, एट डे ब्रेक मतलब जब मॉर्निंग हुआ, सुबह हुआ था, ही बिगन टू राइट ए लेटर, वो एक चिट्ठी लिखना शुरू करता है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जो वो खुद लेके जाएगा टू टाउन, शहर में, एट प्लेस इन द मेल बॉक्स, और पोस्ट ऑफिस में जो बॉक्स होता है उसमें ड्रॉप कर देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वो और कुछ नहीं था सिवाय भगवान के लिए एक पत्र। गॉड, ही रोट, वो लिखता है, लेंचो लिखता है, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मुझे मदद नहीं किया, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखा रहेंगे। आई नीड 100 पैसोज, मुझे 100 पैसों का ज़रूरत है। अब पैसों क्या है? करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, करेंसी हो तो करेंसी है, मुद्रा है, कॉइन है, जो बहुत सारी अमेरिकन कंट्रीज़ में चलता है, जैसे अर्जेंटीना हो, मैक्सिकन हो, कंट्री हो। तो उसने डिमांड किया कि मुझे 100 पैसों का ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, फिर से मेरा खेत को बोने के लिए, सो मतलब होता है बोना, एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जीने के लिए जब तक फिर से फसल नहीं आ जाता है। बिकॉज द हेल्प स्टॉर्म, क्योंकि ओले तूफान ने, मतलब हेल्प स्टॉर्म ने, वो बताना चाहता था, हेल्प स्टॉर्म ने मेरा पूरा खेत डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए फिर से खेत को बोने के लिए और उतना दिन तक जीने के लिए मुझे 100 पैसों का ज़रूरत है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, वो लिफाफा के ऊपर लिखता है, ऑन टू गॉड, एनवेलप मतलब लिफाफा। पुट द लेटर इनसाइड, उस लिफाफे के अंदर चिट्ठी को डाल देता है। एंड स्टिल ट्रैवल्ड, और चिंतित रूप से, ट्रैवल्ड मतलब वरीड, बहुत ही गहरे चिंता के साथ, वेंट टू टाउन, शहर की ओर चल पड़ता है। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पे, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, वो एक स्टैम्प चिपकाता है, ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उस लेटर को मेल बॉक्स पे ड्रॉप कर देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी,
हु वॉज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पे लोगों को, आम आदमियों को जो मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास मतलब हेड पोस्ट मास्टर के पास जाते हैं, लफिंग हर्टिली, जोर जोर से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उनको ये भगवान के नाम पे लिखा हुआ चिट्ठी दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन का जो उसका करियर है, मतलब जितना दिन तक उसने एज ए पोस्टमैन काम किया है, हैड नोन दैट एड्रेस, उसको अभी तक इस एड्रेस के बारे में नहीं पता है। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लफिंग, पोस्ट मास्टर जो एक बहुत ही मोटा सा फ्रेंडली करेक्टर वाला इंसान था, फेलो मतलब इंसान, वो भी ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तभी तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो जाता है, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पे उस चिट्ठी को पटकता है, टैपिंग मतलब पटकना, कॉमेंटेड, और कमेंट करता है, व्हाट फेथ, कैसा विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मुझे भी भगवान के प्रति इतना ही विश्वास होता जितना उस इंसान का है जिसने चिट्ठी लिखा है। स्टार्टिंग आप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, काश मेरा भी भगवान के साथ एक करस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशन उतना ही होता जितना इस इंसान का है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए लेखक का मतलब लेंचो का भगवान के ऊपर से भरोसा ना टूट जाए, शेक मतलब हिल ना डुलना, ना टूट जाए, ना ब्रेक हो जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर एक आइडिया क्रिएट करते हैं, आंसर द लेटर के इस चिट्ठी का जवाब देना है। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जैसे ही उन्होंने चिट्ठी को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तब उन्होंने देखा कि इस चिट्ठी के जवाब देने के लिए सिर्फ गुडविल, इंक और पेपर ही काफ़ी नहीं है, इससे भी और भी कुछ ज़्यादा उसने डिमांड किया है। बट स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने कर्तव्य पे, अपने संकल्प पे डटे रहे। स्टक मतलब होता है डटे रहना, रेजोल्यूशन मतलब होता है संकल्प। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उन्होंने अपने बाकी कर्मचारियों से पैसा मांगना शुरू किया था। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने भी अपनी सैलरी का कुछ पैसा दे दिया था। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लिक्ड, और कुछ दोस्तों को भी उन्होंने बताया था, देने के लिए मजबूर किया था, टू गिव समथिंग, कुछ पैसा देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जो एक दान कार्य होगा। चैरिटी एक्ट मतलब होता है दानशीलता, डोनेशन करना, इटसी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 पैसे, उनके अकेले के लिए 100 पैसों का जुगाड़ करना असंभव हो गया था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, तो इसी के कारण वो सिर्फ आधा से कुछ ज़्यादा पैसा सेंड करने में ही सक्षम थे। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उन्होंने एक लिफाफा के अंदर पैसों को डाला। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को एड्रेस भी लिखा था। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर कॉर्ड, और उस लिफाफा के अंदर में बस एक ही सिंगल वर्ड लिखा हुआ पेज डाल दिया था, जिस पेज में सिर्फ एक ही सिग्नेचर था, गॉड भगवान का। तो आज हम लोगों का ए लेटर टू गॉड स्टोरी के पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अगर मेरा वीडियो सब लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।